Assalamualaikum student, it's me Anna Ahmed. Welcome to my channel Educational Skills. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि आप लोगों को मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके स्टूडेंट। क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं तमाम सब्जेक्ट्स की आप लोगों को एक्सरसाइजेस सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली हूँ और काफ़ी सारी मैंने क्लियर कर भी दिए हैं और अभी इससे पहले मैं 2 यूनिट्स के कंप्लीट आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। फिर भी कोई इशू है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नो हाउ तो होगी क्योंकि आपने क्लास 9 की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच थी और उसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ ली थी, थोड़ा सा आप लोगों को बताया गया था, जस्ट डेफिनेशन थी। लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट यूनिट है, इसको हम ब्रीफली अभी मैट्रिक में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है, बस थोड़े से मेथड्स चेंज हैं, थोड़ा सा ब्रीफ है, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। बट अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मेरी हर वीडियो को केयरफुली सुनेंगे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अगेन रिपीट करके देखेंगे तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की स्टूडेंट्स। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारा लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको रीड आउट करके फिर मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है ना। पहले भी आप लोग रीड आउट करें फिर मेरी वीडियो देखें, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें 1850 यहाँ पे लिखा हुआ है 1815 सन के अंदर एक साइंटिस्ट थे ब्राज़िलियस ने कहा था कि जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि क्या उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकल सकते हैं, वो जो है नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेबॉर्ट्री में नहीं बन सकते। अब ये क्या है ऑर्गेनिक, कैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मैं क्लियर करती हूँ। देखिए, अब ऑर्गेनिक यानी कि अब विटामिन हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास विटामिन हैं या कैल्शियम ले लेते हैं हम, तो कैल्शियम क्या है हमारे पास कि हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोमेटिकली कैल्शियम जनरेट हो रहा है। हम ऐसी कोई ग़िज़ा ले रहे हैं जिसके ज़रिए वो हमारे अंदर जा रहा है और ऑटोमेटिकली वो बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन हम जो है उसको अगर हमारे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन क्या है हमारे पास, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मेडिसिन बनाई गई हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ों से हमने जो लेबॉर्ट्री में मिलके वो चीज़ें बनाई हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो हमने क्या किया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक बनाया हमने विदाउट वाइटल फोर्स के। यानी कि अब 1815 तक तो उन्होंने यही कहा, 1828 तक 1815 की ब्राज़िलियस की थ्योरी चली। उन्होंने क्या कहा कि हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, वो हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना सकते। फिर 1828 के अंदर एक केमिस्ट आए, ठीक है ना, जर्मन केमिस्ट जिसका यहाँ पे नाम भी है फ्रेडरिश होलर ने क्या किया कि इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, उससे उन्होंने यूरिया बनाया। अब यूरिया तो एक ऑर्गेनिक है, 1815 की थ्योरी के मुताबिक ये तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये तो हमारी बॉडी से नेचुरली बन रहा होता है। लेकिन क्या किया फ्रेडरिश होलर ने कि उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि अमोनियम साइनेट से यूरिया बना के दे दिया, तो क्या हुआ कि उसकी थ्योरी तो टूट गई, ब्राज़िलियस की तो थ्योरी ख़त्म हो गई ना, मींस कि अब उन्होंने बना दिया उससे, तो विदाउट वाइटल फोर्स ने होलर ने यूरिया बना दिया। तो ये इससे क्या ज़ाहिर हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास क्या डेफिनेशन आई जो कि आज तक चल रही है, वो डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को लिख के दी गई है। यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यानी कि उसने कहा, अब ये आप लोगों ने दिमाग में बात बिठा लेनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्टडी है, हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना। यहाँ नीचे भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन इज़ द की ऑफ
कार्बन इज़ द की एलिमेंट ऑफ इन ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, कार्बन हमारे पास ज़रूरी है, कहीं कहीं हाइड्रोजन का भी जिक्र है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करेंगे। ओके, ये आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेना है। अब एक परेशानी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात ये आ गई है, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक किस किस्म का जो है ना एक नक्शा सा जो है ना हमारे पास बना हुआ है, ये क्या है। सो स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना है कि ये हमारे पास किस तरीके का फार्मूला है, मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अमोनियम साइनेट का ये फार्मूला नज़र आ रहा है, NH4OCN। ये अमोनियम साइनेट यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फार्मूला दिया गया है। जब हमने इस पर हीट अप्लाई की, लाजमी हीट अप्लाई की उस पर हमने, तो लाजमी कोई तो रिस्पॉन्स आएगा उसका। जब हमने उस पर हीट अप्लाई की तो क्या हुआ हमारे पास, NH2 ने क्या किया कि एक कार्बन ले लिया, फिर कार्बन ने 2 ऑक्सीजन ले लिए और फिर एक शेयरिंग NH2 की और हुई, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स NH2 के और 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, एंड देन उसके बाद एक कार्बन का एटम। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। अब ये कैसे हुआ, क्या है ये 2 लाइंस क्यों लगी हुई हैं। स्टूडेंट्स कोवलेंट कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th के अंदर, जिसके अंदर हमें ये बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड को अच्छे से समझ के फिर समझना है, ठीक है ना। NH2 यहाँ से भी शेयर कर सकता है, यानी कि इस साइड से भी शेयर कर सकता है और उस वाले साइड से भी शेयर कर सकता है, ठीक है ना। दोनों साइड से ये शेयर कर सकता है। तो इसने क्या किया, यहाँ से ये कार्बन को खींच अट्रैक्ट किया, यहाँ से इसने यहाँ से कार्बन, एक ये इसने यहाँ से कार्बन को किया एंड देन एक यहाँ से इसने इसको किया कार्बन को। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे, अब यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड, डबल कंपाउंड एंड ट्रिपल कंपाउंड आता है। ये सिंगल लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये वाली स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास सिंगल कोवलेंट कंपाउंड है। फिर यहाँ पे ये वाली जो आपको नज़र आ रही हैं ये डबल कोवलेंट कंपाउंड है, यानी कि 2 हैं। ठीक है, कितने हैं एटम्स ऑक्सीजन के, 2। O के 2 जो है ना हमारे पास एटम है। तो ये था हमारा फार्मूला। आप लोगों ने इसके अंदर, उम्मीद है कि कोई भी जो है आप लोगों को अब इसमें प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को मज़ीद इसको ब्रीफली डिफ़ाइन करने में आपका हेल्प करूँगी। सो आप लोगों को क्या होगा कि सिंपल से हमें ऐसे भी तो दे ही सकते थे फार्मूला, इस तरीके से क्यों दिया है, ये हम जो है ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, ये हमारे इंटर के अंदर हमें अच्छे तरीके से क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। वहाँ पे ये फार्मूला के स्ट्रक्चर वगैरह सब आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आप लोगों का टॉपिक नहीं है। ये जस्ट इसलिए आप लोगों को दिया गया है, थोड़ी सी इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए आप लोगों को, इसलिए ज़्यादा इसको हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है कि समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, या आप लोगों को अच्छे से क्लियर इंटर के अंदर होगा स्टूडेंट। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाई इस वजह से, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और भी कोई इशू हो तो बताएं, नेक्स्ट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, उसके साथ में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।